हाय डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग को आज कुछ इंडिकेटर बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। जो भी इंडिकेटर बारे में कुछ बताऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाता हूँ। ये इंडिकेटर, सपोज कोई भी स्टॉक में आपको क्या टाइम फ्रेम में यूज़ करना, ठीक है। ये नीचे का, अरे यार ये नीचे का क्या है नहीं क्या है, मैं उसको हटा के आता हूँ। ये इंडिकेटर आप लोग को ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं, मगर एक एक इंडिकेटर का एक एक काम है। तो आप लोग को यही मेरा इंडिकेटर जैसे उसमें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर को यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 4 आवर्स लेके आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग नहीं, सॉरी, आप 4 आवर लिए तो भी चलेगा। तो 4 आवर ही बेटर रहता, सबसे अच्छा है। अगर कैश में ले रहा है तो हम लोग कैश में है ना, तो ठीक है। 4 आवर्स का इसका टाइम फ्रेम 4 आवर्स होना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। और सिस्टमेटिक सब कुछ, और कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं। और थोड़ा मोटा पतला कर सकता है वैसा आप, ठीक है। तो इतना बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मुद्दा के बाद होता है इसका ये 4 आवर्स का, नहीं तो यहाँ पे स्टाइलिश जाके 4 आवर्स, नहीं तो 1 डे का चूज कर सकते हैं। दोनों कौन सा आपको बेटर लगता है वो ले लेना। नहीं तो 4 आवर्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चले आ जाना, यानी यहाँ पे आप लोग के पास 200 EMI होना, वो भी कलर का है, ठीक है। आप चाहे तो लोकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा पास कलर है तो मैं कलर देखना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता। तो 200 EMI, और आपको किसी का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। अगर ये यूज़ कर रहे हैं आप तो इसका लेवल होना चाहिए 60 and 40, ठीक है। दोनों लेवल 60 and 40, इसको अपना दिमाग से लगाना हो। RSI में बात नहीं कर रहा, उससे काम ज़्यादा नहीं करता, उसमें ज़्यादा फॉल्स सिग्नल मिलता है और काम मतलब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना खाली वो उसका इंडिकेटर का भरोसा में नहीं चलना कभी भी। देखो यहाँ पे इतना सा बड़ा मूव आया, राइट। अगर इतना बड़ा मूव आया तो मैंने ऐसा आके यहाँ पे मूव कर दूंगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे मैं आके यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो भी सिग्नल दे रहा है यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप इलर आउट सेट कर रहा है सपोज, तो इलर आउट में जा रहा है सपोज, वहाँ से आप एंट्री लिया, राइट। तो आपको इंडिकेटर में आप ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है ये वाला है। तो ओनली फॉर वन, यहाँ पे ओनली पेयर बार क्लोज, 1 फॉर बार क्लोज, ठीक है। मतलब एक ही बार इसमें कंफर्म जब होगा, कैंडल क्लोज होगा, तभी जाके सिग्नल मिलना चाहिए। तो ओनली 1 मतलब आते ही वक्त नहीं लेना तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है तो ऐसे जाके यहाँ पे क्रिएट कर देना, और अपना जो भी URL लिया कौन सा, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो मैं पे नहीं है, तो ऐसा है। तो अभी ये बात तो छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ चाहिए किधर भी, तो इस सीज़न में अभी देखो यहाँ पे तो बाई ऐसा खासा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे बाई दिया है, दूसरा जगह देखो लॉस भी देगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप क्या करेगा, इस केस में आपको क्या करेगा, यहाँ सेल करेगा, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, मतलब कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना। तो इस सिस्टम में क्या करना, आप इस सिस्टम में आपको पहला देना 200 EMI, ये ग्रीन है कि नहीं है। और उसके बाद 4 आवर्स का, नहीं तो 1 डे का। 4 आवर्स का मैं बात कर रहा हूँ, 4 आवर्स का यहाँ पे ग्रीन है कि नहीं है, इसका ग्रीन है कि नहीं है। तो इस टाइम में क्या करना, अगर इसका प्राइस यहाँ नज़दीक होना चाहिए, इतना दूर नहीं है, थोड़ा नज़दीक होना चाहिए। यहाँ पे जितना पास होगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे उतना दूर जाके यहाँ बाई बनता, ये बाई बनता नहीं, ठीक है। क्या को बहुत दूर है, और प्लस अगर बाई भी बनेगा तो ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे एक एंट्री बनता, देखो इसमें एक बन रहा है, तो ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक एंट्री बनता है, राइट। ये आज, ठीक है, आज दिया, ये सपोज आज सिग्नल दिया, काल नहीं दिया सिग्नल, तो समझ लेना ये इंडिकेटर काल सिग्नल है। अरे 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री, और स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट सेकंड स्विंग लो। ये मैं इंटरडे का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग होता है इंडिकेटर में, आपको इंडिकेटर में इंटरडे ट्रेडिंग नहीं मिलेगा इसमें।
एक भी इंट्राडे ट्रेडिंग मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में मिलेगा आपको। इंट्राडे देखो, अब इस सिचुएशन में आपको सेल करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ग्रीन नीचे भी ग्रीन है, तो आप यहाँ पे बाइंग बहुत ऊपर है तो थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाई एंट्री बनता है एक, यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड, उसको बाद यहाँ पे एंट्री बनता है, राइट, एंट्री यहाँ बनता है, स्टॉप लॉस चिकन स्विंग लो का नीचे रहना पड़ेगा। ये रिवर्स सेल आया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, फिर से रिवर्स, अगर यहाँ से कोई लिया है फिर से इसका ब्रेकआउट एंट्री, तो ये कैंडल से एंट्री बनता है, उसको स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो मार्केट कहाँ चले गया देखो, यहाँ से प्रॉफिट बुक होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये स्टॉक में जा रहा है तो आप अभी यहाँ से, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा दूर है या नज़दीक होना चाहिए फॉल और दोनों ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एंट्री बनता है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनता। अगर आपको यहाँ एंट्री लेना है तो क्या करना, इस केस में मैं बता रहा हूँ, इसका डेट कितना है 02/2010, ठीक है। तो 15 मिनट का कैंडल है, तो आप कौन सा लिया, बजाज का ले लिया, राइट, बजाज फाइनेंस चले यहाँ, तो हम लोग इसको बड़ा कर गया था। कुछ सिखा रहा हो तो सीखो, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं पे वर्जन में, फ्री में तो जिंदगी भर सीखेगा, हजारों यूट्यूबर देखा है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का हम लोग के पास डेट होना चाहिए कितना, करीब करीब यहाँ का ही बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे डेट देखो इसका 10/12/11/5, यहाँ से इसका डेट ही देख लेता हूँ, 27 नवंबर 20, नवंबर है, दिसंबर का यहाँ पे आएगा, नवंबर 20, नवंबर 27, नवंबर 27 ये कैंडल में आ रहा है, 27/11/15, ठीक है। ये कैंडल ही पकड़ता हूँ, 9:15 में ओपन हुआ मार्केट, राइट, तो 112, तो यहाँ पे 1 दिसंबर, ठीक है, 9:15, ओके, राइट। हाँ बराबर है, तो ये कैंडल में आ रहा है हम लोग को पास, राइट, तो यहाँ पे आ रहा है। इस सीजन में हम लोग को कैसा, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेगा, यहाँ पे देखो एक्चुअली कौन सा एंट्री हमको 10 मिनट का कैंडल में, ठीक है, ये कैंडल में हम लोग एंट्री कैसा लेगा, राइट, हमारा इंडिकेटर यहाँ है, तो हम देख रहा हूँ बाई, चलो बाई ले लेता हूँ, तो नीचे आ जाएगा, तो हम कैसा एंट्री लेगा, इस फॉल्स सिग्नल को मैं से कैसा, मतलब यहाँ पे ये भी जो भी सिग्नल है इसको कैसे लेगा, ये यहाँ पे एंट्री कैसा लेगा। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना पास ये सेम टाइम फ्रेम में आ जाना, ठीक है, जब देख रहा है तो अब क्या करना, यहाँ जाना, आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आज फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको चला जाना फिबोनाची में, ठीक है, फिर आ जाना यहाँ पे, ठीक कर लेना, फिर इसका हाई देखो, इसका हाई और इसका इसी का लो ले लेना, ठीक है। सॉरी हमने कुछ गलत करके आया,
ये वाला कितना इसका लो ये आएगा ना, तो हाई और लो। इसका टाइम फ्रेम किधर है, यहाँ पे यहाँ पे ये लो बना रहा है, तो पीबीएस लो है ऐसा, राइट। तो लगातार अच्छा खासा लो बना रहा है, यहाँ से आप गया तो अच्छा खासा लो है। यहाँ से हम लोग बात कर रहा हो तो हमारा फर्स्ट लो ये वाला ही आएगा, ठीक है। और ये वाला नहीं आता क्या, कोई बहुत दूर है। फर्स्ट लो ये वाला आएगा, सेकंड लो ये वाला आएगा। तो फर्स्ट लो हम लोग के पास ये वाला है, राइट। तो हम क्या करेगा, F1 में चले जाएगा, फिर इसका हाई, ठीक है, एकदम टॉप और एकदम बॉटम, ठीक है, ले लिया राइट। तो अभी हम लोग क्या करना, यहाँ पे इसको जूम आउट करना, यहाँ 15 मिनट छोड़ के हमको फिर 10 मिनट में आ जाना। 10 मिनट में आ गया, आपको जूम आउट करते रहना थोड़ा सा क्लैरिटी। अब हम लोग को पीछे वाला क्या है नहीं हो मालूम, ठीक है, हम लोग को क्या है मालूम नहीं है, हम लोग कब क्या करो मालूम नहीं है। तो हम लोग को पास ये वाला है, राइट। तो हम लोग इसमें ट्रेड कैसा करेगा, देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे होता है, राइट। यहाँ पे इतना बार प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो अपना कभी यहाँ पे देखा 0 लेवल में आया, और ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए अभी हमारा पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारा पास 61 लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, यहाँ पे है। तो हमारे पास 61 लेवल और इसका 0 लेवल, ठीक है, और 100 लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे चल गया, हम लोग इसको काट करेगा, फिर से इसको लेगा, F1 जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ पकड़ेगा, तो हमारे पास सेम आ रहा है 100 लेवल 38 0 लेवल, तो सेम बराबर है, इसका ऑपोजिट है, मतलब उसको घुमाया, ठीक है। तो बराबर देखने के लिए ये हमारा पास लेवल आ रहा है, राइट। तो हम लोग के पास 3 लेवल आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें कैसे ट्रेड करेगा, राइट। हमारा एंट्री यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हम लोग को पास आया, राइट, यहाँ पे हम लोग को पास आया। तो 12 तारीख 1 महीने 9:15 में ओपन हुआ मार्केट, राइट। तो ओपन होने के बाद साइडवेज मार्केट है, तो ओपन होने के बाद ये ओपन हुआ मार्केट, तो ये हमारा 100 लेवल है, तो उसका नीचे है, ठीक है, उसका नीचे है। तो यहाँ पे ट्रेड बाइंग नहीं हुआ। जब भी ये 100 लेवल है ये वाला, तो इसका ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम ये भी 100 लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए। दोनों को ब्रेकआउट हो नहीं रहा है, मार्केट बीच में बोल रहा है हमारा कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगा, कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे किसी का अंदर ट्रेड नहीं बनेगा। जितना दिन होने दो, पड़ा है मार्केट, कभी भी ट्रेड मिला है नहीं मिला है। जब भी 100 लेवल देखो यहाँ पे ऐसा ही, मतलब आप लोग को क्या बताऊं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोग को एक चीज आज सिखाया। तो यहाँ पे वॉल, यहाँ पे माउस, ठीक है। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे जूम करना चाहिए, ये जो भी ब्रेकआउट, तो ये कैंडल में हम लोग को एंट्री बन चुका है, और हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ से हम लोग एंट्री लिया, राइट, एंट्री लिया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टॉप लॉस, अरे यार स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ये लेवल था हमारा पास, कितना लेवल नीचे का, एक बार फिर से फिबोनाची को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल चुका है उसको। फिबोनाची 100 लेवल,
यहाँ पे लो था राइट, लो कहाँ था, 100 लेवल वहाँ आ रहा है, ये वाला 0 लेवल आ रहा था राइट। तो हमारा फर्स्ट इसका स्टॉप लॉस 60, वहाँ पर 100 लेवल, ये 060, हाँ ये लेवल आ रहा है ठीक है। तो हमारा पास ये वाला आ रहा है। तो ये है हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस एक कैंडल का नीचे। देखो यार मेरा ना दिमाग खराब चलता कभी कभी। एंट्री हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है राइट, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, ये कैंडल तो हम लोग एंट्री लिया राइट। ये हमारा प्राइस का ऊपर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे, ये एंट्री, कोई किसी को बाप का औकात नहीं यहाँ पे सेल, बस एंट्री हो गया। और हमारा पास स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ से एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस ये जो भी लेवल दिख रहा है 61, इसी का पीस है, थोड़ा सा पीस है, ज़्यादा ही दूर दे दिया। ये कैंडल 10 मिनट का जो भी है, तो यहाँ पे इस कैंडल का पीस है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, ठीक है, स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। और टारगेट हम लोग को कहाँ डिसाइड करना है, टारगेट कहाँ टारगेट डिसाइड करने के लिए यहाँ तो कोई फीसे वाला डिमांड एंड सप्लाई नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ से एंट्री डियर माय फ्रेंड्स। और एक्चुअली यहाँ पे टारगेट हम लोग जो लेंगे, टारगेट यहाँ पे हम लोग को लेने के लिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं देख रहा हो हम लोग, ठीक है। टारगेट एक्चुअली पीछे वाला डिमांड एंड सप्लाई होता है, मगर यहाँ पे जो भी देख रहा हो हम लोग, हमारा पीछे वाला जाऊंगा का ही डिमांड एंड सप्लाई है, पीछे वाला डिमांड एंड सप्लाई हाई है नहीं, तो हम लोग इस केस में कहाँ से लेगा बोलो, आज तक पीछे डिमांड एंड सप्लाई हाई नहीं है, तो हम क्या करेगा इसमें, इस केस में क्या करेगा, जब तक यहाँ पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, इतना बड़ा हम लोग कैश किया है, ठीक है, इतना कैश बड़ा मतलब बड़ा प्रॉफिट बोलता है ऐसा, इसमें बड़ा प्रॉफिट, तो इतना बड़ा प्रॉफिट हम लोग कैश किया है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है, और हम स्विंग ट्रेडिंग करके आज तक इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। ये कितना अच्छा कैपिटल है मालूम है, कहा 1000 रुपये का कैपिटल। अब जो भी इन्वेस्ट किया है ना, बड़ा बड़ा इन्वेस्ट देखो यहाँ पे नहीं होता है इन्वेस्ट, यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग ही इन्वेस्ट भी है, ठीक है। तो आप लोग को दिखाऊंगा जहाँ से मैं प्राइस लिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस लिया है राइट, इसको देखते हुए यहाँ बार बार होल्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसा जहाँ होल्ड हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये सिनेरियो काम करेगा, ठीक है, ये सिनेरियो चले जाना आपको, मतलब प्राइस जहाँ होल्ड हो रहा है बार बार 1 महीने तक घूम रहा है प्राइस, तो ये अगर रिवर्स भी आ जाता है ना, तो सेम इसका ऑपोजिट 100 लेवल होना चाहिए, ये 100 तो 60, फिर इसका सेम ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट कैसा है, ये वाला ऑपोजिट होता है। पहला तो आपको ये डे हाई लो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो हम लोग इसका कितना में 2 महीने 1 महीने का गया था, 20 23, हाँ यहाँ से गया, तो हमारा फर्स्ट हाई यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट हाई हमारा, और लास्ट लो हमारा ये है, तो हमारा पास फर्स्ट नीचे का कितना आ रहा है, दिस 100 लेवल राइट। तो ये जो 100 लेवल ये वाला क्या है, ये वाला हम लोग टारगेट सोच रहा था, यहाँ पे 100 लेवल ये वाला था, और पीछे वाला 61 लेवल ये वाला था, देखो कभी नहीं, ये 61 ही है वाला, तो थोड़ा सा पीछे लगाना, प्राइस देखते हुए क्या समझ में आना चाहिए। तो हमारा पास अगर यहाँ पे आ गया तो हमारा टारगेट कौन सा है राइट, फर्स्ट टारगेट हमारा पास
यहाँ पे पीछे डिमांड एंड सप्लाई था तो हम लोग यहाँ पे टारगेट ले सकता था, मगर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पास फर्स्ट ये हमारा ग्राफिकल यह टारगेट होगा, सेकंड टारगेट तो आपका ऊपर सेम इसी का कितना आ रहा है तो वो देख के फिर से ले सकता है, ऐसा टारगेट होता है। मेरा बात समझ में आएगा शायद आप लोग को। तो प्राइस ऐसा एक कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे आप लोग फिर क्या है ऑप्शन में चले जाओ, नहीं तो फ्यूचर को देख के शॉर्ट कर सकता है। तो इस सिनेरियो में फ्यूचर में बोलूँगा फ्यूचर में ट्रेड करना, फ्यूचर नहीं तो ऑप्शन में। ये यहाँ पे दो सिनेरियो में आपको ट्रेड करना है, तो आप कम पैसा में अच्छा खासा कैपिटल बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम पैसा में आप कैपिटल बना सकता है। सेम इसी का अभी हम लोग इसका छोड़ देता हूँ, बजाज का होगा अभी इस सिनेरियो बजाज लाइव चल रहा है जो आज का डेट में बजाज को मैं क्या कर सकता हूँ, आज का डेट में हम क्या करूँगा, राइट। तो हमारा पास यहाँ पर रिफ्रेश, अभी मैं कैसा करेगा, अभी इस सिनेरियो में क्या कर सकता हूँ मैं, राइट। अभी तो बैक देखा, इस सिनेरियो में हमको यहाँ से तो प्रॉफिट मिला है, तो मैं यहाँ से इस सिनेरियो में क्या कर सकता हूँ। तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे कैंडल क्या है, रेड है, अगर मंथली क्या है फिर ग्रीन है, और ये भी ग्रीन है तो नज़दीक है, फिर भी रेड है। तो हम क्या करेगा इस सिनेरियो में फिर से मैं बाजाज में चले जाना पसंद करूंगा। एक ही स्टॉक दिखा रहा हूँ तो दो दो स्टॉक फिर आप लोग को दिखा नहीं सकता, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर इस सिनेरियो में क्या करूंगा, राइट। तो थोड़ा सा नीचे आऊँगा, अपन कोई कैंडल, डे कैंडल, हाइट कैंडल कुछ भी नहीं देखेगा, यहाँ पे अपना प्राइस होल्ड हो रहा है, राइट। यहाँ जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट लो यहाँ पे और प्राइस यहाँ चल रहा है, राइट। तो काफ़ी दिन से यहाँ होल्ड हो रहा है वो प्राइस। तो अपन क्या करेगा, अपन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जाएगा फिबन लेगा, फिर से इसका थोड़ा छोटा मोटा है। तो मैंने क्या करूँगा यहाँ पे हाई, इसका हाई और इसका लो मार्क कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे वाला लेना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाला लेना पसंद करूंगा। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, तो पीछे वाला भी लेना पड़ेगा कि फास्ट स्विंग लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको मैं ऑन आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ क्या है नहीं है। तो फर्स्ट ऑन आवर टाइम फ्रेम में आ रहा है अच्छा खासा, मतलब लो, फर्स्ट सेकंड लो। तो मैं यहाँ पे 10-15 मिनट का देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार डे कैंडल, डे कैंडल मतलब प्रॉपर एक रेड बना रहा है, इसका मतलब सेलिंग हो सकता है, नहीं बाइंग हो सकता है, वो तो बात का बात है। तो हम 10 मिनट में आ जाऊंगा, 10 मिनट आ गया, राइट। हम लोग क्या करूँगा 10 मिनट का हम हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हमारा 61 लेवल और 101 लेवल, ठीक है, ये दोनों चले गया। मगर हम बाय करूंगा 100 का ऊपर, मैं कभी भी 61 का ऊपर बाय नहीं करूंगा, वो इंट्राडे के लिए कर सकता है। फिर मैंने इसको काट दिया, स्टॉप लॉस 61 डिसाइड हो गया। फिर इसका ऑपोजिट में ले लेता हूँ, इसका डे ऑन हाई, अरे यार राइट। तो हमारा पास हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से है 100 लेवल और 60 ऑन लेवल, तो हमारा पास होगा ऊपर का और नीचे का। हमको पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो इतना सा बात है, ये वाला अपना पास सेव है। तो
अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे कैसे जाएगा बताओ। यहाँ पे हम लोग को पास ये वाला लेवल आया, ये वाला लेवल आएगा, ये वाला लेवल आया, ये लेवल। तो मैंने यह 61 लेवल ये मेरा स्टॉप लॉस, इसका लिया तो ये स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अभी हम लोग किस सिनेरियो में ट्रेड नहीं करेगा, यहाँ पे कोई सिनेरियो इन्वेस्टिंग नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर आएगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पीछे एंड डिमांड एंड सप्लाई है वो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग एंट्री लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी रेट दिखा रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे हमको नहीं तो बाई एंट्री बनता, नहीं तो सेल एंट्री बनता, ठीक है। इस किनारे में आप लोग को ऐसा लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से बाई मैं नहीं ले सकता हूँ, इस केस में 101 को ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। दो सिनेरियो आप लोग को समझ में आएगा। तो एक टिक है और एक टिक आप लोग को क्या है यहाँ पे, और एक चीज आप लोग को यहाँ पे एक चीज आप लोग को केयर कर सकता है, ठीक है। ये देख लो एक सिनेरियो, अब ट्रेन लाइन शुरू होता वो आपको ये ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए छोटा केस में, ठीक है। तो हम बड़ा बड़ा प्रॉफिट का केस कमाना पड़ रहा हो। जह कंपनी है उसमें होल्ड हो रहा है, जो कंपनी अभी हम लोग ये छोड़ दिया, ठीक है। प्राइस हम लोग चले जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तानी यूनिलीवर काफ़ी दिन से एक जगह ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने चले गया हिंदुस्तानी यूनिलीवर, ये कट हिंदुस्तानी यूनिलीवर में ढूंढ रहा हूँ। कुछ स्टॉक आज दे रहा हूँ, कल क्या होगा वो तो मैं बोल नहीं सकता, इसमें हमको कुछ नहीं करना सकता है। तो हमने यहाँ पे ये सिनेरियो में क्या करेगा, ये देखो आप लोग बिलीव नहीं करेगा तो क्या बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को, मैं खुद ही ट्रेडर हूँ, खुद ट्रेड करता हूँ। मेरा वाला पोजीशन पीछे वाला पड़ा है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से पता नहीं, मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे दिखा के आता हूँ। मैंने खुद ही यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। ये एक्सीनर हुए, ये है वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव दिखा, ऐसा नहीं मैं यहाँ पे आके, मैं ये पहला वाला करा है मेरा, तो मैं पीछे ये ऊपर का लिया है, कौन सा लिया, डे हाई लो लिया था। तो एक बार इसको मैं माफ करना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल से यहाँ आके होल्ड हो रहा है, राइट, इस यहाँ से होल्ड हो रहा है। तो मैंने कहाँ से लिया मेरे को भी याद नहीं है, तो आप लोग को क्या बोलूँ। तो ये कितना लेवल है मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ से 100 लेवल पकड़ता हूँ शायद, यहाँ से ये वाला पकड़ता हूँ। 161 लेवल कहाँ आ रहा है, हाँ 61 लेवल यहाँ आ रहा है, राइट साइड यहाँ पे 61 लेवल इसमें था। तो 61 लेवल नहीं, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखता हो। फर्स्ट हम एक बार जाता है यहाँ पे, इसका हाई और इसका लो ले लिया, ठीक है। तो ये 101 लेवल था ब्रेकआउट टारगेट। तो मेरे को यहाँ पे याद नहीं है उतना कहाँ से मैं लिया है, ठीक है। प्राइस होल्ड हो रहा था उतना सब बात है मेरे को, ठीक है। ये वाला अभी यहाँ पे टारगेट है नहीं है, मेरे ख्याल से ये टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस ये होगा, एंट्री यहाँ से होगा, क्योंकि अभी फिर उतना बात नहीं मेरे को याद तो है नहीं। मैं और एक बार यहाँ से यहाँ ही देख लेता हूँ, राइट। इसका हाई 100 लेवल ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा 0 लेवल 61 लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे 61 लेवल, तो डियर माय फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को वही कंफ्यूज है कब का लिया क्या है, उस टाइम में कौन सा प्राइस था, ये वाला था, ये वाला था। तो जो भी है 100 लेवल, ये 100 लेवल ब्रेकआउट, ये वाला 100 लेवल ब्रेकआउट, नहीं तो ये वाला जो भी उस टाइम में लिया है, कौन सा लिया, पीछे हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ से भी हो सकता है। कौन सा लिया उस टाइम में मेरे को उतना नहीं, मैं इसको कट करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो सपोज अगर आप यहाँ से लिया तो यहाँ पे डे हाई एंड फर्स्ट लो आपको यहाँ मिलेगा,
तो ये एक्सिस आप लोग को यहाँ पे गलत करा मैं, यहाँ पे डे हाई लो हम फिबोनाची रिट्रेस में लिया। अभी मैं इसका हाई ये लिया, आज का डेट में लिया है, आज मार्केट पीछे सपोज मैं यहाँ से ये वाला लिया है, ये वाला अभी चल रहा है प्राइस, अभी पीछे वाला ये है तो इसका लो ये वाला होगा। और अभी अगर मैंने यहाँ से लो लिया राइट, इसका हाई ले लिया, तो मेरा यहाँ पे ये वाला हाई है और इसका लो, तो मैं इसको भी दे सकता हूँ। तो मैं यही यहाँ से ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा हाई है और मेरा लो है यहाँ पे, ठीक है, ले लिया। अभी हम क्या करूँ, अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, हमारा 100 लेवल ये वाला आ रहा है एंड 61 लेवल यहाँ ये आ रहा है, ठीक है। ये तो होगा, 2 किक ले लिया। ये मैंने इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहा था, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैंने चले गया हाँ राइट, मैं वहाँ से लिया है। तो ये है मेरा स्टॉप लॉस, ये है मेरा एंट्री, ठीक है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस स्विंग, ये एंट्री, और टारगेट कहाँ होगा मुझे पता नहीं। टारगेट फर्स्ट टारगेट तो यहाँ आएगा क्योंकि पीछे डिमांड एंड सप्लाई, फर्स्ट टारगेट यहाँ अजीब हो गया। अभी ये सेकंड टारगेट आपका फीवर में चला है मार्केट, देखो कहाँ से कहाँ चले गया, कहाँ से कहाँ है। आज मार्केट किधर ट्रेड हो रहा है देखो फिलहाल। तो मैं फिलहाल का आपको दिखा के आता हूँ, एक एनालाइज, फिलहाल का एनालाइज हम दिखा के आता हूँ, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे चल रहा है राइट, अभी मेरा रूटिंग यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्राइस होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, सेम इसी का हाई, अभी मैंने यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसका हाई लिया तो इसका लो लेना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। मैंने अभी का लाइव का बात कर रहा हूँ मैं, मेरे रिस्पेक्ट है, मार्केट सेल जाएगा ऊपर जाएगा मेरे को पता नहीं, बस इतना सा बात है। लो हाई मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पास हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस 101 लेवल ब्रेकआउट, 61 लेवल स्टॉप लॉस, राइट। सेम इसका ऑपोजिट हम करके आता हूँ। ये है बाइंग का चले गया, इसका सेलिंग का आएगा। फिर से मैंने हॉरिजॉन्टल, फिर से मैंने इसका और इसका लो इधर है ले लिया, फिर मैं हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ और 61 लेवल, 61 लेवल यहाँ आ रहा है, राइट हो गया। तो मैंने 2 केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर बार बार होल्ड हो रहा है, तो यहाँ से मैं यहाँ ले लेना ना, यहाँ पे हमारा पास 930 प्लस 16 दिसंबर, तो हमारा पास 16 दिसंबर, तो इसका हाई और इसका लो ले लिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर है, ये 100 लेवल है ना, मैं वो ऊपर नीचे थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। और इसका लो बराबर है, ये है 100, ये 60 स्टॉप लॉस, फिर इसका नीचे 100, इसका 60 लेवल लॉस, अपन दोनों साइड जाएगा। इसको ब्रेक करेगा तो मैं उसको 61 में स्टॉप लॉस लगाएगा उसका पीछे, और इसका ब्रेक करे तो मैं इसका ये 61 लेवल का पीछे स्टॉप लॉस लगाएगा। बस इतना सा बात है स्टॉप लॉस होने का है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा, तो मैंने इसको सेव करना पसंद करूँगा, ठीक है। अभी सेव कर दिया। अब लोग को ये काम करूंगा, ये दोनों जो सेव करके रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्लस उधर कौन सा है, तो ये स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को नहीं, आपको ढूंढना, आप लोग ढूंढो, ठीक है। और एक स्टॉक है पीवीआर, अभी देखो यहाँ पे
यहाँ पे होल्ड ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ था होल्ड ज़्यादा हो रहा था, राइट। अभी इस टाइम में भी हम लोग कैसा प्राइस लेगा, इसका भी प्राइस, ये भी एक तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चला गया। अभी पीवीआर में चले जाता हूँ, ऑलरेडी ये मैंने बाई करना था, यहाँ पे मिस कर सकता हूँ बात करते करते, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पीवीआर में चले जाएगा। पीवीआर एक चीज़ मैंने पॉजिटिव क्यों दिख रहा था, इसका मंथली कैंडल में जाऊंगा। ओह शिट, मैंने कहा से लिया देखो, आज मैंने कहा यहाँ से मेरा यहाँ पे ट्रेंड था, मैं यहाँ पे नज़दीक से बेच दिया 100-200 कमा के, आज कहा ट्रेड हो रहा है, राइट। देखो मैंने यहाँ से लिया है, मैंने ये मेरा पीछे वाला स्टॉप लॉस था, यहाँ से लिया, ये टारगेट के लिए ले लिया मैंने। तो अभी कहाँ ट्रेड हो रहा है देखो ये, क्योंकि इसका फास्ट रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ये है इसका रीजन है, ये टॉप हाई, और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, ठीक है। ये एक तरह से ट्रेन लाइन ब्रेक हो रहा था, इसीलिए सेल हो रहा था यहाँ पे। तो ये सब अलग अलग सिस्टम है, मैंने पीछे वाला काटना पसंद करूँगा, क्या कि जो हो चुका है तो उसका बात करके क्या फ़ायदा है। तो फिलहाल का बात करता हूँ, फिलहाल डे हाई लो तो देख लिया मैंने 10 मिनट। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को कोई बक्स मतलब नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा बात करेगा। अभी लाइन हमारा पास अभी ये चीज़ नहीं है, हमारा पास दूसरा चीज़ आ गया। हम लोग फर्स्ट लेवल यहाँ पे हम लोग के पास दूसरा सिस्टम, हर एक जैसा काम नहीं होता। अभी हम लोग दूसरा सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग के पास एक सिस्टम नहीं है, हम लोग के पास एक सिस्टम नहीं है, अभी हम लोग दूसरा सिस्टम में चले गया, ठीक है। यह टारगेट है। अभी में हम क्या बताओ आप लोग को। अभी देखो ये एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, अभी यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, एक से एक बाय बनता है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक सपोर्ट खड़ा है। तो हमको क्या करना है, इसको ब्रेकआउट होने देना, ठीक है। और हमारा सेकंड स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हर चीज़ का, अगर आप नीचे आ रहा है तो यहाँ से आपको सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको सेल होना यहाँ पे, फिर से आप एक स्विंग ट्रेडिंग इंटरडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर से आपको या रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए यहाँ पे आने तक। तो ये सेल कब होना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करने दो मार्केट। जैसे एक ट्रेंड लाइन थ्रू मार्केट आ रहा है तो फिर से यहाँ से नीचे आ सकता है, मगर कम चांस है, ऐसे ब्रेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, ऊपर जाने का। तो मैंने ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ने के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ है और स्टॉप लॉस इसका पीछे लगाना है, बस इतना सा बात है। और हमेशा अपना 1:3, 4, 5 स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे होता है। अगर इन्वेस्टिंग कर रहा है तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं बता दिया आप लोग को, छोटा छोटा चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर इस चीज़ में ऐसा यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं यहाँ से सेल कर दो, इसका बाद देखो, अगर यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, प्राइस इसका ऊपर सस्टेन होना चाहिए और ऊपर से सेल होना चाहिए, तभी जाके आपको 200 EMI भी ऊपर होना चाहिए। तो हर चीज़ से मतलब एक चीज़ है, आप लोग को छोटा छोटा टिक्स बता रहा हूँ, बस इतना सा बात है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय। अभी मैंने इसे क्वान्टिटी नहीं लूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हाई टॉप में है, तो मैंने इसको लेते हो नीचे आ गया तो फिर मेरे को चूना लगेगा, तो मैंने इसे नहीं ले सकते। कुछ यहाँ पे कुछ सिस्टम है, जैसे हम मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं पूरा कैपिटल यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाऊंगा 25,000 लगाऊंगा कैपिटल। दूसरा स्टॉक में मैंने और 25 लगाऊंगा, तीसरा स्टॉक में और 25 लगाऊंगा, ऐसा करके 4 स्टॉक में लगाऊंगा। जो भी 1 लाख रुपीज़ है
25 25 50 4 स्टॉक में लगाऊंगा, मैंने एक स्टॉक में टोटल कैपिटल में नहीं लगाऊंगा। क्योंकि रीजन क्या है, अगर मैंने एक चीज एनालाइज गलत हो गया है, राइट, मेरा पोजीशन में नहीं जा रहा है, मेरा फीवर से मार्केट रिबेट्स कर रहा है, तो मैंने एक केस में लॉस करूंगा, दूसरे सिस्टम में मेरे को उठा देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इन्वेस्टिंग, और स्विंग ट्रेडिंग भी ऐसा ही होता है, पूरा कैपिटल एक में इन्वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, और प्लस स्विंग ट्रेडिंग भी ऐसे ही करा जाता है। पूरा कैपिटल एक जगह लगा है तो दूसरा अगर चल रहा है तो मैं क्या करूँगा बताओ। तो यहाँ पे इस केस में हमको यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेगा। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, वो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब अच्छा लगेगा तो कर दो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।